नमस्कार, मैं हूँ गोविंद पंत राजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले जो राजनीतिक हलचलें शुरू हुई हैं, उस राजनीतिक हलचल में एक बड़ी घोषणा की बात। और ये घोषणा कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की प्रभारी और एक तरह से काफ़ी समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रही प्रियंका गांधी की तरफ से ये घोषणा की गई। और इस घोषणा में महिलाओं को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 33% आरक्षण की बात इस घोषणा में कही गई। एक तरफ हम देखते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण की बात कही गई थी लोकसभा और विधानसभाओं के लिए, वो 2008 में राज्यसभा से वो पारित होने के बाद स्थायी समिति के पास जाने के बाद लोकसभा में रखा गया। और पिछले 10-12 सालों में संसद का शायद ही कोई ऐसा सत्र रहा हो जिसमें महिला आरक्षण बिल को लेके चर्चा न हुई हो, उसको लेकर बात किसी न किसी रूप में आई हो। लेकिन इसके बाद भी वो बिल अभी तक अटका है। उस बिल को लेकर तमाम बड़े राजनीतिक दलों के अपने-अपने पूर्वाग्रह हैं और महिलाओं की भागीदारी की बात करने वाले तमाम राजनीतिक दल एक तरह से उस बिल को पारित होने के लिए किसी भी तरह का सहयोग करने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने जिस तरह से ये घोषणा की है, ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की तरफ से एक ये बड़ा बड़ा एक तरह से घोषणा है, बड़ी घोषणा है, बड़ा कार्यक्रम है। और महिलाओं को 40% आरक्षण विधानसभा चुनाव में देने की बात कहीं न कहीं दूसरे राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर इस बात को देखा जा रहा है। इसके किस तरह के असर होंगे, किस तरह से ये विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेगा? क्या ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा गेम चेंजर प्लान हो सकता है, या फिर ये सिर्फ एक तरह की घोषणा भर बन के रह जाएगी? इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि दूसरे राजनीतिक दल इसको किस रूप से देख रहे हैं और दूसरे राजनीतिक दलों के लिए किस तरह के सवाल इससे पैदा होते हैं। बातचीत के लिए आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, वरिष्ठ पत्रकार अतुल चंद्रा, वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। बातचीत की शुरुआत शरद जी मैं आपसे करना चाहता हूँ। हाँ, हाँ। जिस तरह से ये घोषणा हुई है, एक तरह से ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी तरफ से अब तक की, अगर शतरंज की बिसात की बात करें तो अब तक का सबसे बड़ी चाल कांग्रेस ने अपनी तरफ से चल दी है। और एक तरह से महिलाओं को आगे लाने के लिए इसको एक प्रयोग के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, मैं लड़ूंगी, इस तरह की शब्दों से इस योजना को लागू करने की बात कही है। उन्होंने तमाम देश और उत्तर प्रदेश में जिन महिलाओं के साथ किसी न किसी तरह से अन्याय हुआ है, उनके साथ दुष्कर्म हुआ है, उनकी हत्याएं की गई हैं, उनका यौन उत्पीड़न हुआ है, उनको पीटा गया है, उनका किसी न किसी तरह से जो दुखी और पीड़ित महिलाएं हैं उनको एक तरह से समर्थन देने की बात कही है, उनको साथ लेकर उनको आगे बढ़ाने की बात कही है। आप क्या देखते हैं, कितना इसका असर कांग्रेस की राजनीति में हो सकता है और क्या वाकई में ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है ये घोषणा? देखिए, ये जो है, मेरा मानना ये है कि वैसे तो कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, यही कांग्रेस की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि प्रियंका गांधी ने जो ये मूव किया, जो कदम ये उठाया है, इसने सारी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को बैकफुट पर कर दिया है। बिल्कुल एक तरीके से स्टंप कर दिया है। लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, अभी तो बौखलाहट ही दिख रही है कि इसका जवाब कैसे दें। ये इसको कहा जाता है एक पॉलिटिकली स्मार्ट मूव, जो जिसकी उम्मीद नहीं करी जा सकती थी प्रियंका गांधी से। और अब इसी से आप देख लीजिए जिस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं, चाहे वो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, चाहे डिसमिस कर रहे हैं कि अरे क्या फर्क पड़ता है, कांग्रेस के पास तो कोई है ही नहीं लड़वाने के लिए, या 40% खड़ा करेंगे, 40 हार जाए, यही कह पा रहे हैं। लेकिन अब बौखलाहट इस बात की है कि हम इसका जवाब कैसे दें मैदान में।
महिलाओं को किस तरीके से लुभाएं। और ये जो है अब तुम्हारे तरह तरह के वो आ रहे हैं स्टेटमेंट्स की, सर साहब बीजेपी ने इतने लोगों को खड़ा किया था, बीजेपी की इतने विधायक हैं महिला और इतने टिकट दिए थे, यही सब बातें कर रहे हैं, सफाई लुक। तो इससे ये जाहिर होता है कि प्रियंका गांधी ने अब सबको स्टेज मिला दिया है कि लोग सफाई देने लग गए, जो आज तक प्रियंका गांधी की इस तरीके की पॉलिटिकल हैसियत नहीं समझी जाती थी। और ये देखिए खाली इसको आइसोलेशन में मत देखिए, मेरा मानना यह है कि इलेक्शन में परसेप्शन बिल्ड होता है तमाम एक्शंस के जरिए से, और वो एक जब इकट्ठे मिल करके सामने आते हैं तो एक पार्टी के बारे में या उसके लीडर के बारे में उसका परसेप्शन बनता है और उसका इम्पैक्ट पड़ता है लॉन्ग रन में। वो चीज अभी हाल में लखीमपुर में जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने पहल करी, बाकी लोगों ने उनको फॉलो किया। उसके बाद जब वो झाड़ू लगाने वाली बात आई, उसमें जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने उनको रन डाउन करने के लिए कह दिया कि अरे ये तो इसी लायक है, झाड़ू लगाने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकती है, उसका जवाब जो प्रियंका ने बखूबी दिया, उससे उनकी बोलती भी बंद कर दी। उसके बाद वो पहुंच गई, अब ये देखिए दलितों का वोट को टैप करने के लिए उन्होंने जिस तरह दलित बस्ती में जाकर के लखनऊ वाल्मीकि मंदिर में झाड़ू लगाना का कार्यक्रम कर दिया और प्रदेश भर में अपने जिला अध्यक्षों को कह दिया कि सब जाके दलित बस्तियों में झाड़ू लगाएंगे। ये एक अच्छा, और ये स्पॉन्टेनियस है, ये प्लान्ड चीज नहीं दिखती है, क्योंकि उनको तो नहीं पता था कि योगी आदित्यनाथ ये कहेंगे और ये उसका जवाब दे सकेंगी। तो ये हाजिर जवाबी और इसका जो रिएक्शन हुआ है, उससे मुझे लगता है कि इस टोटलिटी में लोग देख रहे हैं। और आज मैंने एक जो प्रोग्राम देखा, किसी का रिकॉर्डिंग थी, कोई टीवी न्यूज प्रोग्राम आ रहा था, तो उसमें दिख रहा था उस वाल्मीकि बस्ती में जहां जाके उन्होंने जो मंदिर में झाड़ू लगाई थी, उस लोकेलिटी में अच्छा खासा प्रभाव डाल दिया है एक छोटे सी विजिट के बाद प्रियंका गांधी ने। और लोग कहते हैं कि साहब वो तो आखिर के आधे पौन घंटे रुकी, उन्होंने हम लोगों से बात करी, आज तक किसी पॉलिटिकल लीडर ने इंक्लूडिंग मायावती कह रहे थे कि बहन जी को तो हम लोग बहुत मान, लेकिन उन्होंने ये काम आज तक नहीं किया। और खुलेआम बोल रहे थे कि हम तो कांग्रेस को वोट डालेंगे, ये तो कोई उम्मीद है, तो हमें तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इस तरीके का असर डाल सकती। तो ये चीजें ट्रैवल करती हैं और ये सब चीजों को अगर मिला दीजिए और आज के 40% के अनाउंसमेंट से, तो इससे ये तय हो गया कि प्रियंका गांधी ने कांग्रेस को कुछ एक इतनी हैसियत दिला दी है कि आज कांग्रेस को लोग इग्नोर नहीं कर पा रहे, और कांग्रेस को मैदान में खेल, इस इलेक्शन के खेल में, राजनीतिक मैदान में अब कांग्रेस को एक रिकग्निशन मिल गया, हाँ भाई ये भी खिलाड़ी है। नहीं तो अभी तक तो कोई गिनती नहीं थी, 32 साल से पावर के बाहर है, कोई सोचता भी नहीं था कि कांग्रेस किसी को कोई गिनती भी नहीं होती थी। तो ये एक कांग्रेस के लिए तो अचीवमेंट है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है। जब पिछले चुनाव की बात करें, जब राहुल गांधी ने खाट यात्राएं की थी, तो पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल बन गया था कि ऐसा लग रहा था कांग्रेस वापस आ सकती है। लेकिन फिर तो ये तो बात है ना, ये अब आप देखिए समय बताएगा ना, वो तो क्या होता है वो तो समय बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस ने अपने कदम आज की वापस डेट में तो इतना अचीव कर ही लिया ना, इसको आप पास्ट हिस्ट्री लेकर के डिस्मिस थोड़ी ना कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इस घोषणा का अभी लोगों पर कितना असर होगा, कब तक समय होगा, बताएगा विपक्ष किस तरह से इसको वो करेगा। एकदम से ये नहीं कहा जा सकता कि एक बार झाड़ू लगा देने से या इस तरह की घोषणा कर देने से कांग्रेस का नहीं, पूरी ये कोई तरह नहीं से कह रहा रिवाइवल हो है, ये आप गया। इसको मिस इंटरप्रेट और कर रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा। नहीं नहीं, बिल्कुल मतदाता इतना भोला नहीं है कि एक बस्ती में अगर झाड़ू लगा दे तो सारे लोग सिर्फ इस पर ये उनको कोई वोट नहीं कह दे रहा दें। है, ये कोई नहीं कह रहा है। बीजेपी दलितों के घर में जाके भोजन करती, तो ऐसा तो है नहीं कि उसके बाद सारे वोट उन्हें मिल जाते हैं। ये राजनीति में एक तरह के प्रतीक हैं, इनका असर होता है, लेकिन इसको इसका कितना असर होता है और कितनी इस गहराई तक असर होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब ब्रजेश यही जी, बात आप मैंने भी कही है, मैंने नहीं कहा कि उनको सारा वोट उमड़ रहा है उनके लिए, ये उसको ब्रजेश गलत जी, आप इंटरप्रेट कर रहे हैं। आप ब्रजेश जी, आप इसको किस रूप में ले रहे हैं? देखिए गोविंद जी, ये घोषणा क्रांतिकारी है, और क्रांतिकारी इस दृष्टि से कि इसमें जो 40% शब्द कहा गया है, ये बहुत बड़ी बात है। ये एक पूरे, मतलब इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। बिल्कुल। और इस तरह की जरूर निश्चित रूप से कोई योजना बना के उन्होंने कहा होगा कि आगे कैसे करेंगे। मैं योजना सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब महिला आरक्षण नहीं हो पा रहा था और बीजेपी भी वादा कर रही थी, कांग्रेस भी वादा कर रही थी, तो अटल जी ने एक उत्तर प्रदेश के लिए एक घोषणा, वहां चुनाव आए थे तब उन्होंने घोषणा की थी कि यहाँ पर हम 20% महिलाओं को टिकट देंगे, और उसका काफी वो हुआ था। और
ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं किया गया। वास्तव में है क्या कि जब चुनाव लड़ने के लिए हम जब जमीन पे जाते हैं और प्रत्याशी चयन शुरू करते हैं, असली लड़ाई वहां शुरू होती है। प्रत्याशी के लिए हम प्रयास, ये घोषणा अच्छी है, ये सोच बहुत ऊंचा है, ये इसके लिए प्रयास भी ऊंचे ही होंगे, लेकिन मुझे याद है कि तब 7-8% महिलाएं बड़ी मुश्किल से बामुश्किल मिल पाई थी और पूरा प्रयास किया था, दूसरे दलों से लाए थे, उसको उनको टिकट दिया था, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हो पाया था। अब 40%। अब ये देखना होगा मुझे आगे आने वाले दिनों में कि ये प्रयास कांग्रेस अपनी घोषणा को कैसे पूरा करती है। कारण क्या है कि पहली बात तो महिलाओं को जो मजबूत राजनीतिक वो है, वहां पर पुरुषों का वर्चस्व है। अब उनके बीच महिलाओं को लाना और उस जगह उनको टिकट देना, ये बड़ी बात है। इसको कैसे पूरा करेंगे, बहुत दिलचस्प सवाल है और इसका उत्तर भी बड़े दिलचस्पी आगे मिलेंगे आपको। आने वाले जब प्रत्याशी चयन होने लगेगा तब आपको पता चलेगा कि घोषणा कितनी चुनौतीपूर्ण है। बिल्कुल घोषणा है और इस घोषणा का एक चुनौती के तौर पर तो ये है ही, क्योंकि न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि तमाम दूसरे विपक्षी दलों के लिए भी। और हमने अतीत में देखा है, उत्तर प्रदेश की ही अगर बात करें हम, उत्तर प्रदेश में महिला नेताओं की कांग्रेस में एक लंबी कतार रही, एक से एक बड़े कद की महिला नेता उत्तर प्रदेश में रही हैं। और अगर आज प्रियंका गांधी ने एक और बड़ी बात एक तरह से कही है, उन्होंने ये कहा है कि मैं तो चाहती थी कि 50% आरक्षण मिले, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की प्रभारी हूँ और फिलहाल मैं उत्तर प्रदेश में इसको लागू करने की कोशिश कर रही हूँ 40% से। ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है कांग्रेस की तरफ से। दूसरी तरफ एक बात उन्होंने और कही कि हम इस बात को मैं आपत्तिजनक नहीं मानती कि किसी की बहन, किसी की माँ, किसी की बेटी चुनाव में लड़े। यानी कि अगर कहीं पर कोई पुरुष दावेदार है और महिला को आगे करके अगर उसको टिकट मिल जाता है तो वो इसको गलत नहीं मानती। यानी कि महिलाओं को आगे लाना कांग्रेस का एक तरह से मुख्य लक्ष्य दिखाई देता है। सुरेंद्र राजपूत, आप किस रूप में इसको देखते हैं और क्या आपको लगता है कि इसके बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म, एक सीढ़ी ऊपर आ गई है इस चुनावी हलचल में? देखिए गोविंद भाई, आप सभी लोग सुधीजन बैठे हुए हैं, मैं उसको सेंसेक्स में या गैम्बल में नहीं पढ़ता हूँ। हम लोग जमीन पे काम कर रहे हैं। जमीन पे काम करने में जो बातें निकल करके पिछले 3 साल में आई कि महिलाओं को उनका हक, उनका हकूक, उनका सम्मान मिलना चाहिए, उनको राजनीति में एक प्रत्यक्ष भागीदारी मिलनी चाहिए। तो प्रत्यक्ष भागीदारी के लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो बात मैं और आप कर रहे हैं, यहाँ पे भी विजेश भाई ने कही, शरद भाई तो बहुत ही अच्छी बात कह करके वो कर रहे थे। आप इसको ध्यान से देखिए, संविधान सभा का अगर आपको याद हो आप सब लोगों का, तो वहां पर महिलाओं को वोट के अधिकार के लिए भी ऐसे ही जवाहरलाल नेहरू जी को लड़ना पड़ा। और उस वक्त सब लोगों ने, तमाम राइट विंगर्स लोगों ने के साथ साथ हमारी कांग्रेस के भी कई लोगों ने, हमारी समान विचारधारा के लोगों के भी मन में एक बात थी कि नहीं भाई, महिला और पुरुष को एक साथ बराबर के वोट का हक नहीं दिया जा सकता। तो क्या नाम, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि भाई मेरे ऊपर भरोसा करके आप ये दो और ये देना पड़ेगा आपको। तो अगर आप उसको याद करेंगे तो उसी तरीके का विरोध उस वक्त भी था। आप देखिए, चाहे महिलाओं के लिए रिजर्वेशन के लिए आप तमाम बातें कह सकते हैं, हमारे उसमें भी कह सकते हैं, हम उसको सुन भी लेंगे, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि वो बातें हमारे समय में अगर कोई रही वो पुरानी हो चुकी हैं। 2014 से जब सारी पॉलिटिकल पार्टी इन प्रिंसिपली तैयार है, हम भी तैयार हैं, सत्ता भाजपा भी तैयार है, तो आप पहले कह सकते थे कि चलिए कांग्रेस कुछ गड़बड़ कर रही है, कुछ साजिश कर रही है अपने साथियों के साथ। आज तो कांग्रेस पहले तो 2014 से और 19 तक 44 पर थी और ये लोग प्रचंड बहुमत में थे और उसके बाद प्रचंड बहुमत में आ गए। तो पिछले 7 सालों में महिलाओं के हक ये लोग एक बार भी ला पाए हो तो बताइए।
उस ड्यूरेशन में 2008 से लेकर के 2021 तक को नाप लेना, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कुछ लोगों को एक एक स्केपिंग रूट देने की बात मुझे ऐसा लगता है। इस वक्त नेल करना चाहिए, मजबूती से नेल करना चाहिए कि पुरानी सरकार गई उस वजह से, आप लोग पिछले 7 साल से क्या कर रहे हैं, 8 साल से क्या कर रहे हैं, लेकिन इस मजबूती से मेरा कोई भी साथी इस बात को नहीं उठाता जिसका मुझे दुख है। मैं आपसे कहता हूं हमारे समय में उठाइए, हम जवाब देते हैं, इनके समय में भी उतनी मजबूती से उठाइए, इनसे भी तो गला पकड़ करके जवाब मांगिए ना। इनसे अगर आप जवाब मांगेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और लोगों पर विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। गोविंद भाई, मेरा इतना सा कहना एक बात। दूसरी बात, आप आ जाइए, ठीक है, मान लीजिए अगर हमने 40% की घोषणा की है, आप हमारे पास संगठन मान लीजिए क्या है क्या नहीं है वो तो समय बता देगा, ठीक है कि नहीं, लेकिन अगर हमारे पास नीचे से लोगों की डिमांड आई, हमने घोषणा की, कोई दूसरा आदमी आए 40 का 41 कर दे, 50 कर दे, 39 कर दे, हमें आपत्ति नहीं है। हम तो चाहते हैं हमारी भी महिलाएं लड़े, सामने की भी, क्योंकि समाज की महिलाएं आगे बढ़ेंगी। अगर आप पंचायती राज में देखें, आप यहाँ पर देखें, पंचायती राज में 50% आरक्षण किया, किसने किया? हमने किया। आज की डेट में है ना महिला प्रधान, पहले आया था प्रधानपति, ये वो दुनिया की चीजें, आज की डेट में महिलाएं हैं ना आगे, चाहे बिहार में वो मॉडल आ रहा हो, चाहे यूपी में मॉडल आ रहा हो, हरियाणा में मॉडल कहीं पर भी आ रहा हो, 50% जब महिलाएं आप देखते हैं, जब उन बच्चियों को आप साइकिल से स्कूल जाते देखते हैं, जब आप उन महिलाओं को वोट डालते देखते हैं, तो आपको जवाहरलाल नेहरू जी और राजीव गांधी जी या कांग्रेस के अच्छे काम भी तो याद आते होंगे ना। तो मेरा ये मानना है कि इस कदम को आप इस तरीके से देखें, वो चुनाव जीतेंगी, वो हारेंगी, संगठन हमारा कमजोर है, क्या नहीं है, क्या, उसका सबका रिजल्ट हमें मिलेगा। हम बहुत स्पष्ट है, हम सफल होंगे, अच्छी बात, महिलाएं सफल होंगी, हम फेल होंगे तो ये कांग्रेस पार्टी की क्या नाम फेल्योरिटी होगी। तो मैं आपसे बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि जब हम इस क्या नाम जिसको कहते हैं रिस्क को लेने के लिए तैयार हैं, हम महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पार्टी को रिस्क पर रखने के लिए तैयार हैं, तो आज ये समय ऐसा है कि सब लोगों को बिना किसी बट के, बिना किसी किंतु परंतु के इस मुहिम में साथ देना चाहिए। हाँ, अगर इसमें कोई साजिश लगती हो तो आप हमें बताइए, हम उसको साथ करेंगे। श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने क्या गलत कहा? उन्होंने कहा कि 40% आरक्षण देना चाहिए, मेरा बस चलता 50 देते, जब आधी आबादी है तो मिलना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि भाई हम वोट देना चाहते हैं, या उन्होंने आज की डेट में हक की लड़ाई में है बराबर की, पंचायती राज में 50% है। तो आप इसी तरीके से जब शुरुआत होती है, तमाम इस्बट होते हैं, और मेरा ये मानना है कि भाजपा से पूछा जाना चाहिए कि पिछले 7-8 सालों में भाई संसद में ये बिल पारित क्यों नहीं हुआ, और उतनी ही मजबूती से पूछा जाना चाहिए जितनी मजबूती से 2014 से पहले कांग्रेस से पूछा जाता था। तो मैं तो इस घोषणा का बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस इसको चुनावी लाभ हानि के चश्मे से नहीं देख रही है, कांग्रेस इसको एक महिलाओं को जो उनका सशक्तिकरण का जो अधिकार है उस अधिकार के तौर पर देख रही है। अतुल जी, एक पक्ष कांग्रेस का है, एक पक्ष दूसरे राजनीतिक दलों का है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने भी इस कदम का कोई स्वागत नहीं किया, और बीजेपी अगर राष्ट्रीय राजनीति में भी हम देखें तो जो महिलाओं का केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो हिस्सेदारी है वो कम हो रही है, बीजेपी के ही अपने पिछले कार्यकाल की तुलना में कम हुई है, इस तरह की चीजें भी दिखती हैं। और जो बीएसपी है, बीएसपी ने तो एक तरह से खुलेआम मायावती का जो बयान आया है कि ये कांग्रेस अगर इतनी ही महिलाओं के हित चिंतक थी तो उसको संसद में इसके पास करने के लिए सहयोग करना चाहिए था, कांग्रेस सिर्फ एक तरह से बातें करती है, ऐसा बयान दिया। आपको क्या लगता है, बीएसपी को इतनी एग्रेसिव तरीके से इस बिल के खिलाफ आने की जरूरत क्या पड़ी, जबकि शायद इसका लक्ष्य जो सत्तारूढ़ पार्टी है केंद्र में और राज्य में बीजेपी, वो ज्यादा लक्ष्य इसका होगा? देखिए, बीएसपी तो वही करेगी जो भारतीय जनता पार्टी करेगी, बहुत सीधी सी बात है। उनका अपना कोई अब इस समय स्टैंड नहीं है, उनका ब्राह्मणों के प्रति जो भी रुझान है चल रहा है वो एक अपनी जगह है जी। और ताज्जुब की बात है ये कि मायावती इसको अपोज कर रही है, जबकि सच्चाई ये है कि 2008 में जब चौथी बार बिल टेबल हुआ राज्यसभा में नए फॉर्मेट में जी,
तो समाजवादी पार्टी के एमपीज ने जाकर के एचएल भारद्वाज के सामने प्रदर्शन किया और बिल छीनने की कोशिश करी और उनको फाड़ने की कोशिश करी और महिला सदस्यों ने उनके चारों तरफ घेरा बना करके उनको बचाया था। उससे पहले अगर आप याद करें तो योगी आदित्यनाथ ने इसका जबरदस्त विरोध किया था जब अडवाणी जी इसके पक्ष में थे। क्या क्या बातें उन्होंने नहीं कह दी योगी जी ने कि महिलाओं को हम बराबर का अधिकार देने से महिलाओं को पुरुष बनाने का काम करेंगे, जो कि बहुत हानिकारक होगा समाज के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी तो इसको स्वीकार करेंगे ही नहीं। और इसलिए क्योंकि देखिए इन दोनों दलों का जो माइंडसेट है वो बहुत ही पेट्रियार्कल माइंडसेट है। जी। कांग्रेस ने जो ये कदम उठाया है वो उनकी जो 33% वाली राजनीति है विमेन्स रिजर्वेशन बिल को लेकर के जो उन्होंने मुहिम चलाया है, ये उसको आप इस अनाउंसमेंट को आप उसका कंटिन्यूएशन मान सकते हैं। बिल्कुल जी। भाई हम 33% नहीं दे रहे, 40% का हमने वादा किया है, 40% नहीं आएंगी, 20% आएंगी, लेकिन हम उनका जो भी उनकी भागीदारी होगी उसको बढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के घोषणा पत्र में भी 33% का वादा किया था। जी। लेकिन कोई उसके ऊपर कार्यवाही नहीं हुई। तो मायावती इसलिए अपोज कर रही हैं कि वो कांग्रेस के समर्थन में किसी भी तरह से नजर नहीं आना चाहती हैं, क्योंकि उनका वोट बैंक उससे अफेक्टेड होगा। बिल्कुल। तो ये स्थिति है। इसमें कांग्रेस ने निश्चित तौर पर एक बढ़त ले ली है, एजेंडा सेट कर लिया है आने वाले चुनावों के लिए, इलेक्शन का। बिल्कुल सही बात है। महिलाओं की, हालांकि जहां से ये बिल शुरू हुआ है, पंचायती राज अधिनियम से ये शुरू हुआ, जहां जो ग्राम पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण की बात थी, वहां से इसकी जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो शुरू हुई। लेकिन इतने वर्षों में हम बिल्कुल वहीं पे खड़े हैं जहां पर 2008 में ये बिल राज्यसभा में पास हुआ था, स्थायी समिति के पास गया था, और स्थितियां आज भी बिल्कुल वैसी ही हैं। और जैसा आपने कहा कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो एक सांसद के तौर पर इस बिल का उन्होंने बहुत तीखा विरोध किया था जब ये पटल पे रखा गया था। शरद जी, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का इस बिल को लेके संसद में रुख था, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश में एक तरह से जो विधानसभा चुनाव है उसके जो सबसे बड़े एक तरह से जिनके कंधों पे उत्तर प्रदेश विधानसभा की जिम्मेदारी है, वैसे खिलाड़ी होने के नाते योगी आदित्यनाथ के लिए अब अपने उस स्टैंड को बरकरार रखना संभव है, या फिर उनको भी जो कांग्रेस की प्रियंका गांधी की जो घोषणा है उसके बाद किसी तरह से अपने एक तरह से अपने को राजनीतिक तौर पर थोड़ा मजबूत दिखाने के लिए इस तरह के इसके समर्थन में या इससे मिलती जुलती किसी घोषणा की बात उन्हें करनी पड़ेगी, ऐसी मजबूरी उनके लिए हो गई है? गोविंद, ऐसा है कि पहली चीज तो ये है कि जिस जमाने में योगी आदित्यनाथ ने उसको अपोज करके जो बातें कही थी, तब वो मुख्यमंत्री नहीं थे जी। आज की डेट में उनको चुनाव लड़वाना, और ये पहला चुनाव है जो उनकी लीडरशिप में होना है। और मेरा मानना ये है कि ये ऐसा मुद्दा उठ गया है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस एजेंडा सेट कर रही है। मतलब अभी तक तो कोई सोच कांग्रेस की कोई गिनती ही नहीं थी। तो अब ये जो इस पे विचार विमर्श होगा हाईएस्ट लेवल पे, योगी आदित्यनाथ सक्षम नहीं है इस पे निर्णय लेने के लिए कि वो क्या बोलेंगे। बिल्कुल, आज की डेट में, उस जमाने में इंडिपेंडेंट एमपी की तरह बोलते थे, कोई वो बंदिशें नहीं थी। आज तमाम बंदिशें हैं, और इनको बैठ करके ये हाईएस्ट लेवल से डिसाइड होगा कि इसका जवाब किस तरीके से देना है। आप देखिएगा अभी तक कोई प्रतिक्रिया सेंट्रल लीडरशिप से नहीं आई है बीजेपी की, जो कि बड़ा मैच्योर तरीका है, क्योंकि ये नहीं है कि आनंद फानंद में कुछ भी बोल दिया, पर ट्रैप में आ जाएंगे। तो इसलिए इसमें भी समय लगेगा, और बीजेपी बड़ी सोच समझ कर इसमें कुछ कार्रवाई करेगी, क्योंकि वही मैं जो कह रहा था शुरू में कि इसने सबको जो है
कॉर्नर कर दिया है। किसी के लोग फड़फड़ा रहे कि अब क्या जवाब दें। मायावती ने तो अपना उल्टा सीधा कुछ बोल दिया उन्होंने अपना, क्योंकि उन्हें वो जो है उन्हें तो यही है कि भाई ये भी हो सकता है कि जो बीजेपी कहना चाहती है वो मायावती से कहलवा दिया वही जी। तो गोविंद भाई मुझे निकलना होगा, पता नहीं अब आप बोलिए। तो आपके पास मैं आपके पास आ रहा हूँ एक बार। जिस तरह से शरद जी आपने कहा कि ये एक एजेंडा सेट इस तरह कांग्रेस ने कर दिया है प्रियंका गांधी के इस बयान ने। सुरेंद्र जी आपको जाना है, लेकिन जाने से पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए जो महिला कार्यकर्ताओं की एक टीम इसके जरिए तैयार हो सकेगी, महिला बड़ी संख्या में कांग्रेस के साथ इस घोषणा के बाद जुड़ने के लिए सामने आएंगी, इस तरह का आपको लगता है? चुनावी राजनीतिक लाभ हानि की बात तो आप पहले कह चुके हैं, संगठन के लिहाज से इसका कितना असर होगा? देखिए निश्चित तौर पर उत्साह होता है गोविंद भाई। अगर किसी को भी कहें आप, जब आप आरक्षण की किसी भी प्रकार के बात करते हैं तो उस समूह में उत्साह होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और जब उत्साह होता है, आज प्रियंका जी का आपने एक बयान शायद थोड़ा सा मिस कर गए होंगे, उन्होंने ये कहा कि ठीक है हार जाएंगे हम, कोई बात नहीं, हम आगे के लिए भी तो कार्यकर्ताओं की फौज लड़ेगी, आगे वो लोग जीतेंगे, आई विल इंश्योर इट। ये गांधी फैमिली है, ये कांग्रेस है, इसने, आप इस चीज को देखिए 50, 60 साल, 70 साल लगातार आजादी की लड़ाई लड़ी, तब जाकर के आजादी मिली। इसी तरीके से अगर महिलाओं की लड़ाई लड़ने की श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने, कांग्रेस ने ठानी है तो ये करके मानेंगे। ये लोग ऐसे मानने वाले नहीं है। शहीदों का परिवार है, इस परिवार ने आजादी के संघर्ष में भी बगैर झुके काम किया और इस परिवार ने रिफॉर्म्स में भी बगैर झुके काम किया है, पंचायती राज में भी। और मैं आपको एक चीज कहकर के जा रहा हूं, आप ध्यान दीजिए, हमारे कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने विरोध किया था लैंड रिफॉर्म का, हमारे बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं ने विरोध किया था, जो संसद में अपराधी, जो जिनको सजा याफ्ता लोग थे, जो चुनाव, दोनों चीजों को राहुल गांधी जी ने, आप सब लोगों ने उस वक्त उनके किए जाने वाले तरीके पर, आड़े जाने पर सब आपत्ति जताई थी, संवैधानिक किए वो जो आज नहीं जता पाते हैं, लेकिन उस वक्त जताई थी। लेकिन आप इस चीज को देखिए क्या हुआ, कम से कम सजा याफ्ता मुजरिम संसद में नहीं है। लैंड रिफॉर्म बिल आप देखिए कि आज की डेट में किसान को मिल रहा है। तो ये गांधी परिवार ये जो स्थान लेता है समाज के लिए, वो करके मानता है और करके मानेगा। जी बिल्कुल बात, जी 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 आप जा सकते हैं जी, आपको जाना है कहीं? बात फिर उसी बात की हो रही है। विजय जी आपने कहा था अटल जी ने 20% की बात कही थी, घोषणा पत्र में बीजेपी ने पिछली बार 33% की बात कही थी। क्या आपको लगता है कि अब इस जो कांग्रेस का जो आज प्रियंका गांधी की जो घोषणा है, हालांकि जैसा सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि वो गांधी परिवार, यानी वो कांग्रेस की घोषणा अभी उसको एक तरह से स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे भी है इस घोषणा के बाद बीजेपी के लिए अब एक तरह का दबाव पैदा हुआ है क्या? देखिए ये कहना कठिन है कि कितना दबाव पैदा हुआ है, ये अभी बहुत जल्दबाजी होगी कहना। कारण क्या है कि इस मामले पर सब खुला खेल फरुक्काबाजी रहा है, इसमें कोई किसी का, आप ये पिछले 2 दशकों से ये चल रहा है मामला। जी जी जी। बीजेपी जो है ये वादा किया था 33% देंगे, लेकिन बीजेपी को अपने प्रत्याशी भी देखने हैं, वो जहां पर जिताऊ शब्द आ जाता है वहां पर ये सब बातें पीछे हट जाती हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता। यदि वो ये देखने लगेंगे कि हमको एक महिला इस जगह देने हैं, तो फिर उनको लगेगा कि हमारी लड़ाई कमजोर पड़ रही है यहाँ पर। तो जी। अब ये है कि आप मजबूत प्रत्याशी, जब ये लक्ष्य आ जाता है तो तमाम मुद्दे फिर पीछे चले जाते हैं। जहां तक अन्य दलों का मामला है, वो क्या किसी छिपा है? ये बीजेपी क्यों पीछे हट गई थी संसद में उसको पारित करवाने में, या कांग्रेस क्यों इस बार हिचक जाती थी? कारण क्या है कि जितने सामाजिक न्याय के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने पूरे समाज को ये समझा रखा है कि इस आरक्षण का मतलब दलित पिछड़ी महिलाओं के अधिकारों को छीनना है, ये समझा रखा उनको, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। महिलाएं अपने में ही पिछड़ी हैं, इससे तो कोई इनकार कर सकता है, लेकिन उन्होंने अपने समाज को बता रखा है। इसमें वो कोई ऐसा तो है नहीं कि ये खेल चुपके से खेलते हैं, वो तो सरेआम खेलते हैं।
बाकायदे प्रतियां फाड़ते हैं उस बिल की, तो अपने अपने स्टैंड में रहेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ चेंज होने जा रहा है। वो अपना मजबूत प्रत्याशी, जहां महिला मिलेगी महिला लड़ाएंगे, और जहां पुरुष मिलेगा पुरुष लड़ाएंगे। यदि महिला के नाम पर वो कोई ऐसा प्रत्याशी लड़ा देंगे जो उनकी दृष्टि से कमजोर हो, मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वो अपने ढंग से ही, बिल्कुल पिछले हिसाब से ही चलेंगे बस। बिल्कुल। टिकट भले ही न उस तरह से दिए जाएं, लेकिन कहीं न कहीं महिलाओं की भागीदारी राजनीति में इस घोषणा के बाद एक दबाव तमाम राजनीतिक दलों में होगा कि महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाए। अतुल जी, जिस तरह से ये कांग्रेस ने घोषणा की है, क्या आपको लगता है कि इसके बाद जो जब संसद का अगला सत्र होगा उसमें कांग्रेस इसको लेके आक्रामक भूमिका में हो सकती है, बीजेपी किसी तरह के दबाव में हो सकती है? क्या संसद में जो महिला आरक्षण बिल है उसको लेकर एक नई बहस अब क्या इस घोषणा के बाद शुरू होने का कोई संकेत आपको दिखता है? नहीं, अभी तो हमको ऐसा कोई संकेत नहीं दिखता, और अगर होगा भी तो बीजेपी किसी तरह के दबाव में नहीं रहेगी। संसद में कितना दबाव कांग्रेस बना पाती है ये हम सब लोगों ने देख लिया। तो जी संसद में तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि उसके ऊपर दोबारा चर्चा हो और फिर ये कोशिश की जाए कि बिल को वापस इंट्रोड्यूस किया जाए, फिर बहस हो। तो संसद की कार्यप्रणाली काफी बदल चुकी है, और उसमें अब बहस जी का कंपोनेंट जो होता है वो मिनिमम हो गया है। ठीक है, जी, नहीं तो के बराबर जी। नहीं के बराबर हो गया है। तो इसलिए वो वाली स्थिति तो नहीं आएगी। बाहर भले जी कांग्रेस यूपी से शुरू करके कर ले, क्योंकि आज जो उनसे प्रश्न पूछे गए थे उसमें यह भी था क्या जी कांग्रेस इसको अन्य राज्यों में भी करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी, जो जो राज्य अब जा रहे हैं, पंजाब है जैसे, जी जी तो क्या वहां भी ये जी करेंगे? तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, ये हमने एज जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ यूपी हमने ये कदम उठाया है। हाँ, तो ये फैसला यूपी जी ये यूपी स्पेसिफिक है। ये जी अगर कांग्रेस पार्टी को संसद में ये उठाना होता तो ये अन्य राज्यों के लिए भी ये अनाउंसमेंट यहाँ पर राज्य आज हो गया होता। जी जी जी। और एक तो और बस एक तरह से जी 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 एक और छोटी सी बात ब्रजेश जी के ने जो कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। विनेबिलिटी क्राइटेरिया तो विनेबिलिटी बहुत जरूरी है। क्राइटेरिया विनेबिलिटी क्राइटेरिया जो अन्य दल इस्तेमाल करते हैं उसमें क्रिमिनल्स को टिकट दिया जाता है। ये बिल्कुल साफ जी है, ये हमारी बात हुई है नेताओं से। तो उनका कहना ये है कि भाई हमें सीट जीतनी है, जो ब्रजेश जी ने कहा। अब वो सीट जी 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 जीतनी है तो अब कांग्रेस कैसे उसको हैंडल करती है? हमारे ख्याल से कांग्रेस को भी अगर 7 सीटों से बढ़ाना है कुछ, तो वो पहले विनेबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। जो सीट ये हारने वाली होंगी वहां पर ये महिलाओं को टिकट दे देंगे ज्यादा से ज्यादा। जी। बिल्कुल। एक तरह से हालांकि जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने ये बात बिल्कुल साफ कही कि कांग्रेस इसको विधानसभा चुनाव में जीत हार के चश्मे से नहीं देख रही है। कांग्रेस इसको महिलाओं के सशक्तिकरण के नजरिए से देख रही है। तो अगर कांग्रेस वाकई में इस नजरिए से देख रही है तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर कांग्रेस को संगठन में इसका लाभ होगा। कांग्रेस को चुनावी लाभ भले ही न हो, लेकिन एक तरह का जो बिल्कुल निष्प्राण कांग्रेस का संगठन है वो उसमें कहीं जान आ सकेगी। महिला कांग्रेस एक जमाने में उत्तर प्रदेश में ही बहुत महत्वपूर्ण घटक होता था, आज उसका कहीं कोई नाम तक नहीं दिखाई देता। तो अगर कम से कम प्रियंका गांधी की ये घोषणा कांग्रेस को संगठन के स्तर पर भी मजबूती देती है तो मुझे लगता है कि ये घोषणा कांग्रेस के लिए काफी हितकारी होगी। और साथ ही साथ कहीं न कहीं चाहे सीधे चुनाव के उस पर न हो, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए अब जो महिला आरक्षण के सवाल पर लोगों के सवालों का जो जवाब है वो देना पड़ेगा। एक तरह का दबाव तमाम राजनीतिक दलों पर होगा, और हो सकता है कि इस घोषणा का जो इसके बाद जिस तरह से इसका राजनीतिक प्रभाव बने
तो कहीं न कहीं संसद में भी जो महिला आरक्षण को लेकर जो गतिरोध है शायद वो खत्म हो। इसी उम्मीद के साथ हम आज आपकी बात को यहीं पर विराम दे रहे हैं। हम आप सबका आभार प्रकट करते हैं, अपने दर्शकों का हम आह्वान करते हैं, उनसे अपील करते हैं कि वो हमारे कार्यक्रम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी टिप्पणियों से हमको अवगत कराते रहें, ताकि द फ्री प्रेस के जरिए स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का जो काम हम कर रहे हैं, जिसको हम करना चाहते हैं, जिस लक्ष्य तक ले जाना चाहते हैं, वो वहां तक जाए, सफल हो। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद गोविंद जी।